हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स राउंड अप की आज के एपिसोड लेके मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा। सामईन इकराम, वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेहरबानी फरमा कर इसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और उनको देखा नहीं है, तो प्लीज़ उनको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ऐसा करने से मेरी हौसला अफजाई होगी और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बजरिया नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगी। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। सामान्य क्रम, आज टी20 वर्ल्ड कप में दो मैचेस खेले गए हैं। पहला मैच जो था वो नेदरलैंड्स का था, वो था बांग्लादेश के साथ, और दूसरा मैच था जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के माबैन। ये इन दो मैचों में हम आपको अपडेट करेंगे। और तीसरी जो बात है, जो कल पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हुआ था, उसमें उसको थोड़ा कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि उसमें आप देख लें कि नो बॉल कंट्रोवर्सी है और डेड बॉल कंट्रोवर्सी है। कि जो उसके बारे में थोड़ा सा आपको अपडेट करेंगे, थोड़ा सा आपको बताएंगे कि आईसीसी के लॉज इस बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको जो है थोड़ा सा मैचेस के बारे में अपडेट कर देते हैं। तो जो पहला मैच हुआ बांग्लादेश और नेदरलैंड्स के माबैन, उसमें इतना मज़ा नहीं आया। बांग्लादेश को जिस कन्विंसिंग तरीके से जीतना चाहिए था, उस कन्विंसिंग तरीके से तो बांग्लादेश नहीं जीता। सीधी सी बात है, पजन मैं तो कारना सीधी गल। ठीक है, बांग्लादेश हालांकि आज ओपनर्स ने अच्छा आगाज दे दिया था, लेकिन देखें 5 ओवर में 43 रन दे दिए थे ओपनर्स ने। अच्छा स्टार्ट माना जाएगा, 8 के रन रेट से पावर प्ले खेल रहे हैं। अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में पहली बॉल पे जो है उनका पहला बंदा आउट होता है। ठीक है जी, पहला बंदा उनका आउट हो जाता है जी। आपको अल्लाह अल्लाह थोड़ा भला करे, सोमिया सरकार। अब सोमिया सरकार जिस शॉट पे आउट हुआ है, प्रिंगल की स्लॉग स्वीप मारने गया है, स्क्वायर लेग पे कैच आउट हुआ है। ठीक है यार, अब आप इतने पुराने हो, सोमिया सरकार का तो मैं नाम 10-12 साल से सुन रहा हूँ, इतना पुराना बंदा है, अभी तक भी इसकी जो अप्रोच है वो ऐसे ही लगता है जैसे नया बंदा आया कोई टीम में। मसलन कोई जिम्मेदारी, कोई इस तरह की आपने कोई सुनी होगी ना कि एस्टेब्लिश बैट्समैन जिस तरह खेलते हैं अभी तक, ये भाई सॉरी टू से उस लेवल तक नहीं पहुंचा। तो सौम्य सरकार आउट हो जाते हैं 14 बॉलों पे 14 रन। अभी आपने इतना कुछ किया भी नहीं था। ठीक है, पहली विकेट गिरती है 43 पे। अच्छा, दूसरा ओपनर कहता है यार ये मेरा साथी चला गया तो मैं की करना रह गया थे इस दुनिया से, रह के मैं भी चलना ना। 47 के स्कोर के ऊपर जो है नजमुल हसन शांतु साहब भी प्रिंगल की बॉल पे आउट हो जाते हैं शॉट मारते हुए। उसके बाद दो विकेटें गिरती हैं। अब आ जाती है जी मिडल ऑर्डर की बारी। मिडल ऑर्डर में क्या होता है जी, आपके लिटन दास जो कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं भाई। एक ही खिलाड़ी मुझे पसंद है इनकी टीम में शाकिब के अलावा, वो है लिटन दास। और इस बंदे ने बहुत परफॉर्म किया हुआ है। आज ये फॉर्म में नहीं लगा मुझे, आउट ऑफ टच लग रहा था मुझे। ले तो आज जिस तरह की ये शॉट पे आउट भी हुआ है ना, टाइम नहीं कर पा रहा था बॉल को। इसने 9 बॉलों पे इसने बनाए थे 11 बॉलों पे 9 रन बनाए हैं। ये टाइम नहीं कर पा रहा था प्रॉपरली शॉट अपनी। ठीक है, और आप देख लें कि इसको शॉर्ट पिच बॉल कराई है, किसने करवाई है, वैन बीक ने। और जैसे वही शॉट जो कल शदाब मारना चाह रहा था और जो कल हैदर अली ने मारी, लेकिन उनकी शॉट तो चलो डीप मिड ऑन पे चली गई। इसकी जो शॉट थी वो दायरे में कैच हो गया, वो बिल्कुल टाइम नहीं कर पाया अपनी शॉट को और आउट हो गया। अब आपकी जो तीसरी विकेट है, तीसरी विकेट आपकी गिर गई है 60 के मजमूई स्कोर पे। अब विद द डिफरेंस ऑफ 17 रन इनकी तीन विकेटें इकट्ठी गिर गई। शाकिबुल हसन कैप्टन, मेन जो खिलाड़ी हैं टीम के, अब वो आ जाते हैं क्रीज पे। और शाकिब उल हसन अनलक्की रहे मेरे हिसाब से आज, क्योंकि उन्होंने वो जो शारेज उनका लेग स्पिनर है बच्चा, जो यंगेस्ट टू रिप्रेजेंट नेदरलैंड्स इन वर्ल्ड कप गेम, वो बॉल करवाई उसने, शाकिब ने उसको स्लॉग स्वीप मारी। अच्छी शॉट थी, गैप में लग रही थी, कैच बड़ा आला हो गया बाउंड्री पे बेचारे का ना। तो अनलकी रहा शाकिब, बहुत अच्छा कैच, बहुत अच्छा पकड़ा है, वो छक्का ही लग रहा था ऑलमोस्ट। तो बाउंड्री पे उसने जंप करके कैच लिया है। तो शाकिब उल हसन साहब भी आउट हो जाते हैं। शाकिब ने भी कोई खास 7 रन बनाए। और इस आप देख लें कि 63 पे 4 आउट हो गए। अब 20 रन में 43 से 63 तक बांग्लादेश की 4 विकेटें गिर चुकी हैं। अब इस सिनेरियो के अंदर यासिर अली को भेजा जाता है, जो उनके पावर हिटर हैं। यासिर अली भी बिल्कुल आउट ऑफ निक लग रहे थे आज, और 4 बॉलों पे 3 रन बनाए, कोई टाइम नहीं कर पा रहे थे और अजीब, और वो बोल्ड हुए हैं बेसिकली। शॉर्ट पिच बॉल वो एक्सपेक्ट कर रहे थे मैकरन की तरफ से, लेकिन मैकरन ने यॉर्कर मारा। वो लेट क्लियरली लग रहा है कि वो शॉर्ट पिच का वेट कर रहा है और वो यॉर्कर पे लेट हो गया, उसको समझ नहीं, लेंथ पिक नहीं कर सका बॉल की और बोल्ड हो गया। और अब 76 पे आप देख लें कि 5 खिलाड़ी जो है आउट हो चुके हैं बांग्लादेश के। इस मौके पे अफीफ हुसैन और जो उनके विकेट कीपर है नूरुल हसन सोहान, वो विकेट पे ठहरते हैं और पार्टनरशिप करते हैं। 45 रन की स्कोर को 76 से ले जाते हैं 120 तक।
वहाँ पे जाके नूरुल हसन आउट हो जाते हैं। नूरुल हसन वैसे कोई इतना खास खेल नहीं रहे थे, 18 बॉलों पे 13 रन बनाए उन्होंने सिर्फ। अफीफ हुसैन इस सारी पार्टनरशिप में सारे जो स्कोरिंग की जिम्मेदारी थी वो अफीफ के ऊपर थी, और अफीफ ने अच्छी बैटिंग की। बल्कि आप ये देखें कि वो इतने कॉन्फिडेंस से बंदा आया था आज कि जिस ओवर में स्लॉग स्वीप मार के शाकिबुल हसन बाउंड्री पे आउट होते हैं, वो उसकी उसी ओवर की तीसरी बॉल पे वही स्लॉग स्वीप मार के छक्का मारता है। मतलब ये उसके कॉन्फिडेंस का लेवल था आज। तो अच्छी आज वो बंदा निक में था, उसने अच्छा परफॉर्म किया, 38 रन बनाए 27 बॉलों पे। ठीक है, वो आउट होता है जब बांग्लादेश का स्कोर होता है 129। इस मौके पे जो है जब शाम आउट होते हैं नूर 120 के स्कोर पे, तो मुसद्दिक हुसैन आ जाते हैं। मुसद्दिक हुसैन एक और प्लेयर है जो मुझे इनकी टीम में बहुत पसंद है और अंडररेटेड प्लेयर है। इसको यूटिलाइज भी ठीक तरीके से मेरे हिसाब से ये नहीं करते, आज भी बहुत नीचे इसको भेजा है। देखिए वो नीचे आया, उसने 12 बॉलों पे 20 रन की एक धुआंधार इनिंग्स खेली है, टीम का टोटल 144 तक ले जाने में जो मेजर रोल था वो मेरे हिसाब से इसी का था, क्योंकि जो पार्टनरशिप लगी सुहान की और अफीफ हुसैन की, वो दोनों 129 के स्कोर पे आउट होके पवेलियन वापस लौट चुके थे, और यहाँ पे बांग्लादेश फंस सकता था 130-35 पे। ठीक है, तो उसने आके मुसद्दिक ने आके नीचे से मेक श्योर किया पावर हिटिंग करके कि भाई 145-50 तक स्कोर होना चाहिए, और बांग्लादेश 144 फॉर 8 तक ये स्कोर ले जाने में कामयाब हो गई। अगर नीदरलैंड की बॉलिंग की बात की जाए तो आज जो काबिल कदर बॉलिंग थी वो मैकरन की थी। 2 विकेटें ली उन्होंने, 4 ओवर्स में 21 रन दिए उन्होंने। इसके अलावा बस डी लीडे 3 ओवर्स में 29 रन, 2 विकेटें उन्होंने ली। ठीक है, शराज अहमद ने भी अच्छी बॉलिंग की, 3 में 27, बड़े यंग से लेग स्पिनर है, अच्छा बंदा है। प्रिंगल जो उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर है एनकी, उसने भी 2 ओवर्स में 10 रन देके 1 विकेट ली। तो ओवरऑल अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो नीदरलैंड की बॉलिंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जो अभी तक जितने भी इन्होंने क्वालिफायर्स के मैच खेले हैं, इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी जा रही है। मतलब ये कोई लंबा स्कोर नहीं खा रहे, सिर्फ एक मैच जो आयरलैंड से हारे थे उसमें जाके इनकी बॉलिंग पिटी थी, लेकिन उसके अलावा बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आती है नीदरलैंड की चेस की बारी। नीदरलैंड आती है जी, एक बांग्लादेश का जो ड्रीम स्टार्ट क्या हो सकता है, अर्ली विकेट। तो उनके जो मेन बॉलर हैं, पेस बॉलर, वो अब मुस्तफिजुर रहमान नहीं रहे मेरे हिसाब से, वो तस्कीन अहमद बन चुके हैं, खासतौर पे ओवर जो फॉरेन कंडीशन है उनके अंदर। तस्कीन अहमद आते हैं जी, पहले 2 बॉलों पे 2 खिलाड़ी आउट। सबसे पहले विक्रमजीत सिंह जो उनके लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन है, वो एक बाहर जाती हुई बॉल को पंगा ले बैठते हैं, स्लिप में कैच, यासिर अली वो कैच पकड़ लेते हैं। इसके बाद 1 डाउन पे मेन खिलाड़ी बस डी लीडे आते हैं, वो भी तस्कीन की बाहर निकलती हुई बॉल पे बैट ऐसे हैंग करते हैं और कीपर कैच कॉट बिहाइंड हो जाते हैं। अब उनकी 2 विकेटें 2 बॉलों पे गिर गई। पहले ओवर में वो ऑन द हैट्रिक भी हो गए तस्कीन, लेकिन हैट्रिक नहीं कर सका, अनलकी रहा। इसके बाद जो है मैक्सो डाउड और कॉलिन एकरमैन खड़े हो जाते हैं। मैक्सो डाउड जो दूसरा ओपनर है लंबे बालों वाला। अब आप देखें कि जब ये एसोसिएट नेशंस किसी बड़े टूर्नामेंट के मेन राउंड में या मेन टीम्स के साथ खेलना शुरू करती हैं, तो मेरे हिसाब से ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती। इसकी जीती जाती मिसाल मैं आपको देता हूं कि शाकिबुल हसन आते हैं चौथा ओवर करवाने। उस ओवर में पहले मैक्सो डाउट रन आउट होते हैं, मसलन वो दूसरा रन लेने लगते हैं, लेकिन एकरमैन कहते हैं भाई कोई दूसरा रन यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद जो है आते हैं कोपर, जो उनके मेन टॉम कोपर हैं, वो आते हैं। उसी ओवर में वो तीसरा एक शॉट लगती है, बाउंड्री पे जाती है, लगता है चौका हो गया, लेकिन वो फील्डर डाइव करके बॉल अंदर करके वो थ्रो फेंकता है, वो तीसरे रन के लिए भागते हैं, आउट हो जाते हैं। एक ही ओवर में 2 रन आउट। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो एसोसिएट नेशंस हैं वो अपने ऊपर जो आया हुआ प्रेशर है मेन राउंड का, उसी को डील नहीं कर पा रही और इस वजह से उनसे इस तरह की हरकतें हो जाती हैं। जब 15 रन पे 4 खिलाड़ी नीदरलैंड के आउट हो गए हैं, तो अब तो यहाँ से मैच जीतना तकरीबन इम्पॉसिबल था। अब तो सिर्फ उनका मकसद जो था वो यही था कि 20 ओवर तो खेलें किसी तरीके से। तो इस मौके पे एकरमैन जो है, जो उनके 1 डाउन आए 4th नंबर पे बैट्समैन है एकरमैन, कॉलिन एकरमैन, वो खड़े हो जाते हैं, और उनके जो स्टेवर्ड्स हैं, जो कीपर स्कॉट एडवर्ड्स जो है, सॉरी, जो उनके कीपर और कैप्टन है, वो उनके साथ एक पार्टनरशिप लगाते हैं। 45 रन की स्कोर को 15 से 60 तक ले जाते हैं। एडवर्ड्स कैप्टन जो है वो आउट हो जाते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो है एकरमैन के साथ और कोई बंदा नहीं खड़ा होता, लेकिन एकरमैन 1 मैन शो करता है, बहुत आला इनिंग्स खेलता है। 62 रन की 48 बॉलों पे 6 चौके 2 छक्के, और नीचे से जो आखिरी विकेट की पार्टनरशिप हुई है 101 पे 9 खिलाड़ी जब आउट हो जाते हैं, तो नीचे से आखिरी बैट्समैन मेकरन आते हैं, वो 13 बॉलों में 24 बनाते हैं। और एक दफा ऐसा हो गया था मैच कि शायद नीदरलैंड की ये मैच निकाल जाए, लेकिन वो 135 तक ही पहुंच सके और ऑल आउट हो गई उनकी टीम। तो 9 रन से बांग्लादेश ने ये मैच जीत लिया। तस्कीन अहमद जो थे मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बॉलिंग की, 23 रन देके 4 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। इसके अलावा हसन महमूद ने 15 रन के एवज 2 विकेटें ली। अच्छी बॉलिंग की बांग्लादेश ने, बॉलिंग अच्छी की और टारगेट को उन्होंने डिफेंड किया। इस जो टोटल उन्होंने किया था ना, कितना बड़ा टोटल नहीं लग रहा था मुझे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बांग्लादेश। इतनी कन्विंसिंग विक्ट्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स बेटर टू स्टार्ट योर टूर्नामेंट विद अ विक्ट्री, विद अ विनिंग नोट। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ग्रेट स्टार्ट।
अगला मैच जो है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के माबैन जो खेला गया है, मैं माइक देखना चल रहा है ना, हाँ जी चल रहा है। अगला मैच जो है वो जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का था। वो पहले बारिश की वजह से भाईजान हुआ ही लेट स्टार्ट, ठीक है जी। वो फिर अंपायर्स ने कहा 9 ओवर्स का करवा देते हैं। वो खैर 9 ओवर्स का मैच जो है वो समझ लें आपके शुरू होता है, आते ही जिम्बाब्वे की 19 पे 4 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। फिर नीचे से वैस्ले मादावीरे और मिल्टन शुम्बा जो है वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बीच में आता है। वो खड़े होकर स्कोर को 19 से 79 तक ले जाते हैं 9 ओवर्स में, और बहुत अच्छी बैटिंग करता है वो जो है ना छोटा सा मादावीरे। तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट से वो बंदा खेला है। अच्छी बैटिंग में 40-42 स्कोर किया उसने 19 ओवरों में, अच्छा उसने खेला। शुम्बा ने भी अच्छा साथ दिया। तो जी साउथ अफ्रीका को टारगेट मिलता है 80 का 9 ओवर्स में। और अभी साउथ अफ्रीका जब इनिंग्स का आगाज करता है तो पहले ही ओवर में माशाल्लाह जो है, जो उनके विकेट कीपर ओपनिंग हैं डिकॉक, क्विंटन डिकॉक भाईजान पहले ओवर में 22 रन ठोक देते हैं जिम्बाब्वे के बॉलर को, चटारा को मेरे ख्याल में। वो पुल्स मार मार सारा लेग पे, ये छक्का ये चौका ये हर चीज़ें के 22 रन तबाह बर्बाद कर दिया। एक ओवर हुआ था, फिर बारिश आ गई, फिर वो दोबारा आते हैं, बारिश थोड़ी देर शॉवर आता है, फिर दोबारा आते हैं। वो फिर वैसे ही धुलाई शुरू करता है, ठीक है। 3 ओवर्स में तकरीबन 51 रन हो चुके थे साउथ अफ्रीका के, और वो क्रूज कर रहे थे विक्ट्री की तरफ। एक मरतबा फिर शॉवर्स आ जाते हैं, हैवी रेन शुरू हो जाती है, और टीमें दोबारा ग्राउंड से बाहर चली जाती हैं। अब साउथ अफ्रीका की किस्मत बेचारों की ख़राब है कि ये 2 पॉइंट उनके कंफर्म थे, लेकिन बारिश ऐसी हुई और इतना भी मौका नहीं मिला साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को कि इस पर डीएलएस मेथड, डकवर्थ लुइस मेथड अप्लाई हो जाता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 3 ओवर्स बैटिंग की थी, और डकवर्थ लुइस मेथड के लिए मिनिमम 5 ओवर्स बैटिंग कंपलसरी होती है। तो क्या हुआ, अंपायर्स ने मैच अबंडन कर दिया, दोनों में एक एक पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान को इसका बहुत फ़ायदा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि किसी भी टीम को 2 पॉइंट्स मिले, खासतौर पर साउथ अफ्रीका को। तो ये मैच था। और दूसरी अगर हम बात कर लें पाकिस्तान इंडिया के मैच को जो कंट्रोवर्शियल बनाने की जो कोशिश हो रही है, हैशटैग्स चलाए जा रहे हैं ट्विटर के ऊपर, अजीब व गरीब कहानियां चल रही हैं। मैं तो हैरान हो गया यार, इतने इतने एक्टिव क्रिकेटर्स और पास्ट जो खेले हुए क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं यार, आपको ज़रा भी सेंस नहीं है। मतलब आप जाके आईसीसी की रूल बुक तो पढ़ लें, कम से कम उनके क्लॉजेस तो देख लें कि किस सिनेरियो में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। चले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ मेरे भाई। नो बॉल, सबसे पहले तो सवाल था कि क्या वो नो बॉल थी या नहीं। अब आप मेरी राय लें, मेरे हिसाब से वो नो बॉल नहीं थी, मेरी राय नाकिस राय से वो नो बॉल नहीं थी। उस दूसरी और चले मैं उसको ये भी कहता हूँ कि वो अंपायर्स कॉल थी, जिस तरह डीआरएस के अंदर अंपायर्स कॉल होती है, वैसे मैं इसको भी अंपायर्स कॉल देता हूँ, क्योंकि यार एक मैच, इतना आवाम, इतना रश, इतना शोर, उसके अंदर ऑन द टाइम फिर जो है डिसीजन ऊपर नीचे हो जाते हैं यार, वो भी इंसान है। तो मैं इसको अंपायर्स कॉल देता हूँ, ठीक है जी। अंपायर्स कॉल हो जाती मेरे हिसाब से, अंपायर्स कॉल है। अच्छा, अब दूसरी जो बात है कि लेग अंपायर ने, जब विराट कोहली ने इंसिस्ट किया कि आप चेक करेंगे ये नो बॉल है, वेस्ट हाई नो बॉल है, तो लेग अंपायर ने बात ये हो रही है कि क्यों रिव्यू क्यों नहीं किया उसको, थर्ड अंपायर को क्यों नहीं कहा कि आप चेक करेंगे ये नो बॉल है कि नहीं। तो इस पर मैं आपको क्लियर कर दूं मेरे भाई कि अगर वेस्ट हाई फुल टॉस के ऊपर बैट्समैन आउट हो जाए और वो अंपायर से कहे कि आप इसको चेक करेंगे, भाई मुझे लग रहा है वेस्ट हाई नो बॉल है, अगर आउट हो जाता है खिलाड़ी तो लेग अंपायर थर्ड अंपायर को रेफर कर सकता है। अदरवाइज भाई कोई ऐसा आईसीसी के लॉज में क्लॉज नहीं मौजूद कि अगर खिलाड़ी फुल टॉस या वेस्ट हाई फुल टॉस के ऊपर आउट नहीं होता तो लेग अंपायर का जो फैसला है वो हतमी होगा, वो थर्ड अंपायर को भी नहीं रेफर कर सकता। ऑल क्लियर? तो आप इस हिसाब से जो है ना, अब ये देखें कि ये सारा कुछ हो रहा है। अब आप देख लें कि दूसरी जो बात है कि फ्री हिट पे जब विराट कोहली बोल्ड हो जाते हैं, एक मिनट यार, हाँ, फ्री हिट पे जब विराट कोहली बोल्ड हो जाते हैं, हाँ जी, विराट कोहली जब बोल्ड हो जाते हैं जी, तो क्यों भागे, वो 3 रन क्यों लिए उन्होंने। तो मेरे भाई इसका जो आईसीसी का रूल है कि अगर आप फ्री हिट के ऊपर बोल्ड हो जाते हैं, बॉल विकेटों को लग के कहीं दूर चली गई, आपने भाग के जितने भी रन लिए हैं वो आपके नहीं काउंट होंगे, जो बैट्समैन है वो 22 में जाएंगे, ठीक है। और वो 22 के रन काउंट होंगे। फ्री हिट के ऊपर डेड बॉल का कोई कानून नहीं है, अगर लीगल डिलीवरी आपने फेंक दी है तो डेड बॉल नहीं हो सकती। आप भाग के रन लें, आप जैसे मर्जी रन लें, रन काउंट होंगे, वो डेड बॉल नहीं होती। ये लॉ में मौजूद है। कई लोग ये कह रहे हैं कि इसको रिव्यू करना चाहिए। ओ मेरे भाई, एक लॉ मौजूद है ना, अब आपके साथ हो गया तो हर चीज गलत थोड़ी हो जाती है। तो आप
थोड़ा सोचें, ये जो डिफरेंट किस्म के हैशटैग्स चल रहे हैं इस मुहिम का हिस्सा ना बने। कभी कभी यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू द ऑपोजिशन। कभी कभी आपको कोई ऑपोजिशन का खिलाड़ी आउट क्लास कर जाता है मेरे भाई, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को भी फोकस में रखें कि कल विराट कोहली हमें आउट क्लास कर गया है, हम मैच हार गए हैं, कोई बात नहीं, आखिरी बॉल पे हारे हैं, फाइट अच्छी की है, कोई डोमिनेट करके नहीं हरा दिया हमें इंडिया ने। वो एक लूजिंग पोजीशन से विनिंग पोजीशन में आके विराट कोहली ने निकाल के ले गया। वो एक मर्द बहरान है भाई, वो एक एलियन है, आप समझे, वो इंसान थोड़ी है। वो ये मैच निकाल के ले गया। तो कभी कभी आपको क्रेडिट देना चाहिए कि अगला अगला बंदा भी, अगली टीम भी घर से खेलने आई हुई है, वो भी अच्छी क्रिकेट खेल के आपसे मैच जीत के ले गई है। तो अब ये नो बॉल थी, चीटिंग हो गई, फलाना हो गया, धमकाना हो गया, प्लीज यार ग्रो अप गाइज। हम पाकिस्तानी खुले दिल वाले लोग हैं, हम जीत के चौड़े नहीं होते ज्यादा, और हार के हम रोते नहीं है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो रोना नहीं है, इस हार को एक्सेप्ट करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए पूरा टूर्नामेंट पड़ा हुआ है अभी, ठीक है ना? तो हम आगे अच्छा करेंगे। आज देखें ना, साउथ अफ्रीका को 1 पॉइंट मिला, 2 नहीं मिले, तो ये आपको लगेगा पता कि ये कितना बेनिफिट हो सकता है पाकिस्तान को इससे, ठीक है ना? तो मेहरबानी करें, ईजी हो जाए, चिल करें, पाकिस्तान को आने वाले मैचेस में सपोर्ट करें। यार जो स्क्वाड चला गया प्लीज अभी सपोर्ट करो, अभी तनकीद इतनी ना करो। मैंने भी कल तनकीद की है, लेकिन मैंने टीम सिलेक्शन के ऊपर किया कि जो 15 आप ले गए हैं हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाई जो 15 लेंगे उसमें से तो ठीक टीम सिलेक्शन कर लो। मेरा मुद्दा ये था बेसिकली, ठीक है? बाकी हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान यू प्लेड वेरी वेल, इंडिया आल्सो प्लेड वेरी वेल। दोनों में से यार एक टीम ने जीतना होता है, एक टीम ने हारना होता है। इट्स इन द एंड इट्स जस्ट अ गेम। तो खेल में हमेशा दोनों टीमें नहीं जीत सकती ना दोनों हार सकती हैं। तो इस हिसाब से जो है अच्छा अच्छा मैच हुआ था, पैसा वसूल मैच था, आखिरी बॉल तक गया, ब्रॉडकास्टर्स ने जम के पैसा कमाया, आईसीसी ने जम के पैसा बनाया, ठीक है ना? हर किसी को फायदा ही फायदा था, ठीक है? पैसा ही पैसा होगा मेरे दोस्त, ये वाला सीन था। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे कल होने वाले मैचेस के ऊपर बात करेंगे और आपको अप टू डेट रखेंगे। तो यार जाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यार मेहरबानी करो, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, लोगों को लैके मोबाइल भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कराओ। आप लोगों ने खुद भी करना है और करवाना भी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक हो गया ना? ऐसे मोबाइल बगड़ा चुप करके द इंफोटेनमेंट टीवी लिखा और सर्च करके उसको लाइक सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है? ये आपने करना है, समझ गया ना मेरी गल? चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। बशर्ते ज़िंदगी, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान।